इन सब आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारे वेस्टीज ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 8 प्रोडक्ट किसान को उसकी समृद्धि के लिए प्रदान करने के लिए बनाए हैं। इससे किसान की तरक्की तो होगी दोस्तों, जो हम वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं इससे हमारे वेस्टीज बिजनेस की भी तरक्की होने वाली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ आपके लिए साबित हो जाएगा अगर हम इसका ज्ञान ले लें। हमें पता है कि बिना ज्ञान के किसी चीज को पाना, सफलताएं पाना संभव नहीं है। नो लर्निंग नो अर्निंग, अर्थात विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। आपको पता है कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं। और हम सब यहाँ वेस्टीजियन यहाँ पर सिर्फ अपने आप को ग्रोथ करने, अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। और सपने में से एक सपना हमारा होना चाहिए दोस्तों, अपनी मिट्टी को बचाना, देश को बचाना, जमीन को बचाना दोस्तों। इसके लिए हमारे पास जो पहला प्राथमिक प्रोडक्ट है एग्री 82 है, दूसरा एग्री ह्यूमिक है, तीसरा एग्री मॉस है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और बायो फंगिसाइड जैसे प्राथमिक तत्व हैं जो हमारी फसल को बचाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रहे हैं। आज मैं गया एक फील्ड पर, किसान से पूछा, हमने कहा दोस्तों आप अपनी खेती में क्या चाहते हैं? तो किसान ने कहा भाई साहब हम तो सिर्फ हील मार चाहते हैं और चारा मार चाहते हैं। तो मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे कि दोस्तों केवल आप मारना चाहते हैं कि बचाना भी चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई अभी तो फिलहाल मारना ही चाहते हैं। हमने कहा, फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि दोस्तों आप बचाना नहीं चाहते, सिर्फ मारना चाहते हैं, तो एक प्रश्न बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपके खेत में फंगिसाइड का असर हो जाए तो आप क्या करेंगे? फंगस को मारेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम फंगिसाइड से, फंगस से अपने पौधों को बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा बस। दूसरी बात, आपकी जमीन पहले से मुलायम है या कठोर हो गई है? उन्होंने कहा दोस्त कठोर हो गई। आप उसको मुलायम बनाना चाहते हैं, कठोर और कठोर करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम अपनी जमीन को मुलायम करना चाहते हैं। मैंने कहा फिर आप आगे की बचाना चाहते हैं? मैंने कहा आप मारना नहीं चाहते, एक्चुअल में आप बचाना चाहते हैं अपनी फसलों को, अपने पौधे को, अपनी पत्तियों को, मतलब फसल से संबंधित जो कुछ चीजें आप उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए आप उसमें कीटनाशक, मच्छर मार और चारा मार जैसी चीजें डालते हैं। मैंने कहा अगर ये चीजें आपके खेतों तक पहुंचे ही नहीं तो कैसा रहेगा? बोले ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ऐसे ही हमारे जैविक प्रोडक्ट हैं जो आपके फसलों में आने वाली बीमारियों को कम से कम कर देंगे, अर्थात आपकी फसल के पास बीमारी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट कर देंगे दोस्तों। इम्यूनिटी बूस्ट करना मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देना। अब उन सबको बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सबसे सस्ता, सबसे असरकारक और सबसे ज्यादा फसल के और जमीन के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, इसका नाम है एग्री 82। 2004 के बाद जब 2008 से वेस्टीज ने एग्रीकल्चर पर काम करना शुरू किया, हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, और जब से आज तक इसका सफलतम प्रयोग किसान कर रहे हैं और अत्यधिक फायदा ले रहे हैं दोस्तों। एग्री 82 एक रामबाण प्रोडक्ट है। रामबाण का मतलब आप समझ रहे हैं, हर कहीं हर समय ये प्रयोग हो जाने वाला है दोस्तों। ये जो एग्री 82 है ये सबसे पहला कार्य करता है एक्टिवेटर का। मार्केट में लोग एक चिपकू नाम का प्रोडक्ट उपयोग करते हैं जो आपकी डाली गई दवाई को फसल में चिपका के रखता है, लेकिन हमारा एग्री 82 चिपकू तो वर्ल्ड क्लास का है ही फसल में, लेकिन चिपकाने के साथ साथ ये उसके अंदर प्रवेश करने में, अर्थात आपके द्वारा, किसान के द्वारा दी गई दवाई को पौधे के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है, अर्थात एक्टिवेटर है दोस्तों। इसको आप कीटनाशक के साथ डालें तो भी एक्टिवेट कर देगा, उसको पौधे के अंदर समा देगा। चारा मार अर्थात खरपतवार नाशक के साथ आप डालें तो उसके रिजल्ट लंबे कर देगा। अधिक पानी की दशा में भी रिजल्ट अगर फेल होते हैं तो हमारा एग्री 82 फेल नहीं होने देता, और कम पानी, अधिक धूप के कारण भी अगर उसके रिजल्ट फेल होते हैं तो हमारा एग्री 82 उसके रिजल्ट को बना के रखेगा। दूसरा, पौधों को जो बुखार आता है, पौधों को जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी नहीं आने देता। दूसरा फायदा ये हमारा स्प्रेडर है, मतलब दवाई को फैला के तनों तक, जड़ों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। फैटर है, दवाइयों का रिजल्ट अगर कीटनाशक, चारा मार 10 दिन 15 दिन रिजल्ट दे रहे हैं तो हमारा एग्री 82 इसके रिजल्टों को 20 से 30 से 40% तक बढ़ाने की दम रखता है। किसान से आप कहें कि किसान भाई आप से 30 से 40 रुपए की एक्स्ट्रा लागत लगा के अपनी कीटनाशकों के लागतों को कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसान हो 300 से 500 की दवाई प्रति एकड़ जरूर डालता है मारने के लिए। अगर उसमें हम अपने 30 से 40 ml
एकड़ के हिसाब से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हमारा एग्रीगेट स्प्रे करवाते हैं तो उसकी दवाइयों के रिजल्ट उसको मिलेंगे, किसान सुखी होने वाला दोस्तों। तो मैंने इसके गुण बता दिया, मैं उपयोग करने का तरीका बता दूं दोस्तों। सभी प्रकार के कीटनाशकों के साथ, टॉनिक के साथ, फंगीसाइड के साथ, अर्थात किसान जब भी पंप लेके खड़ा होता है उसे एग्रीगेट 2 का इस्तेमाल करवाना है। पहले जब 15 लीटर का पंप यूज करता था तो हम 5 ml प्रति पंप स्प्रे करवा देते थे, अर्थात एक पंप में हम इस्तेमाल करवाते थे। आज हर किसान के पास 25 लीटर का पंप हो चुका है, अर्थात हमें 8 से 10 ml प्रति पंप एग्रीगेट 2 का इस्तेमाल उसकी दवाइयों के साथ करवा देना चाहिए। परंतु जहां तक चारा मार की बात है, खरपतवारनाशक के साथ हमें इसकी मात्रा 20 ml प्रति पंप कर देना चाहिए। अगर किसी के पास 200 लीटर का या 500 लीटर की टंकी है, उस स्थिति में क्या करें, तो मात्रा यही रहेगी, बस आपका उसका गुणात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जहां 20 लीटर में आप 10 ml डालते थे तो आपको 200 लीटर में आपको यहाँ पर आपको 100 ml डालना चाहिए। तो आपको अनुपात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, आपको किसान भाई यूरिया डालते हैं दोस्तों अधिकांश फसलों में, मक्का, गेहूं, धान जैसी फसलों में यूरिया डालते हैं। यूरिया करता क्या, नाइट्रोजन देता है दोस्तों। अगर हमारा एग्रीगेट 2 आप यूरिया के साथ, एक बोरी यूरिया के साथ केवल और केवल 200 ग्राम मिलवा के डलवाते हैं दोस्तों, तो उसे एक बोरी यूरिया की खपत कम हो जाएगी। सीधा 50% यूरिया अगर वो कम करता है तो उसकी यूरिया की लागत बचेगी, मिट्टी बचेगी क्योंकि मिट्टी कठोर नहीं होगी दोस्तों, और उसका नाइट्रोजन लंबे समय तक रिजल्ट देगा। मेरी बात शायद आप तक पहुंच रही होगी। आप किसान के यूरिया की खपत को कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट में पहुंचू दोस्तों, एग्रीगेट 2 नमी बना के रखता है, सभी एक समान घोल को बना के रखता है, और एक और महत्वपूर्ण काम करता है दोस्तों, मिट्टी का पीएच लेवल जो एक मिट्टी के लिए जरूरी है। अगर अम्लीय होगी मिट्टी तो दोस्तों कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, और क्षारीय होगी तो फंगस का प्रभाव बढ़ जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों से बहुत जल्दी तालमेल मिलाने के लिए हमारा एग्रीगेट 2 एक नॉन आयोनिक प्रयोग है, प्रोडक्ट है, जो घोल को सही बनाने में सहायता करता है। बाजार में बहुत सारे स्प्रेडर एक्टिवेटर आ रहे हैं, लेकिन हमारा उन सबसे बेहतर है। 82% सक्रिय तत्व उसमें है, अर्थात बाजार के सस्ते और महंगे से महंगे प्रोडक्ट से ये बेहतर सिद्ध होने वाला है दोस्तों। तो इसे इस्तेमाल करवाएं। दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों एग्रीह्यूमिक है। एग्रीह्यूमिक हमारा इतना लाजवाब प्रोडक्ट है दोस्तों, फसल की किसी भी अवस्था में डालें किसान को फायदा ही होने वाला है। परंतु अगर हम फसल की प्रारंभिक अवस्था में से डालते हैं दोस्तों तो लाजवाब रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि जिस चीज का बचपन सुधर जाता है उसकी जवानी और बुढ़ापा भी बेहतर ही होता है। तो हम फसल को अगर प्रारंभिक अवस्था में ह्यूमिक का स्प्रे करवाते हैं, 2 से 2.5 एकड़ में अगर हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं एक आधा लीटर के पैक का, तो वहां पर किसान को जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो काफी अच्छे मिलने वाले हैं। वो यहाँ पर फसल को जड़ से लेकर उसके पौधे की पूरी ग्रोथ बहुत लाजवाब तरीके से करता है, क्योंकि इसमें 19 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो एक ह्यूमिक में, जो प्राकृतिक ह्यूमिक में होते हैं। हम देखते हैं पहले जहाँ पर कोई गोबर की खाद पड़ती थी या कुछ होता तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में अच्छे पोषक तत्व निकलते थे, पौधे की ग्रोथ वहां बहुत अच्छी होती थी। वही काम हमारा ह्यूमिक करने वाला है, और मार्केट के 80%, 85%, 90% ह्यूमिक से बेहतर हमारा 6% ह्यूमिक काम करता है दोस्तों। क्योंकि किसानों का ये पॉइंट रहता है कि यार मार्केट से तो 80% ह्यूमिक मिल रहा है, आपका 6% क्या काम करेगा। मैं आपके दिमाग में ये बात बसा लीजिए, जो काम 90% नहीं करेगा वो 6% करेगा। क्योंकि ध्यान से सुनना है, क्योंकि मिट्टी को अपना पीएच स्केल बनाने के लिए 6% से ज्यादा ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप 95% और 90% डाल रहे हो, मतलब आप अपनी जमीन को खराब कर रहे हो, या उस ह्यूमिक को खराब कर रहे हो जो आपने डाला है, आप अपनी लागत को खराब कर रहे हो। तो किसान कहता है मुझे मेरी लागत पसंद है, यस उसे इसकी लागत पसंद है, इसलिए आपको अपना एग्रीह्यूमिक डलवाना है, उसकी जमीन को अच्छा बनाना है दोस्तों। एग्रीह्यूमिक प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल करें, मैं कहूंगा 40 से 50 ml प्रति पंप डलवाएं, अर्थात 2 से 2.5 एकड़ में हमें एक आधा लीटर का पैक खर्च करवा देना चाहिए। इससे रिजल्ट उसे बेमिसाल मिलने वाले हैं दोस्तों। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इसे हमें फसलों के प्रारंभिक अवस्था अर्थात 20, 25, 30
35 दिन तक डलवाना चाहिए फसल की उम्र के हिसाब से। अगर मान लीजिए मूंग 2 महीने की फसल है, उसके लिए आप 30 दिन तक इसका स्प्रे करवा सकते हैं। वैसे तो मैंने वही कहा था कि आप किसी भी स्तर पे करेंगे इसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन प्रारंभिक स्तर में बहुत ही प्यारे रिजल्ट मिलते हैं, बचपन सुधार देते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जमीन को भुरभुरा बनाता है, जड़ों का विकास करता है, पौधे वनस्पति का विकास करके तनाव से बचा के रखता है। आप देख पा रहे हैं ह्यूमिक कितना कारगर होने वाला है। इसके बाद हमारी कंपनी में कोई कोई फसलें ऐसी होती हैं जहां पर किसान स्प्रे बहुत कम करता है, लेकिन उसे खाद के रूप में पोषक तत्व डालना, तो हमारे वेस्टीज ने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स अर्थात दानेदार फॉर्म में भी हम लोगों को इस्तेमाल करवाया है, हमको लोगों को उपलब्ध करवाया है। हमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स को खाद के रूप में फसल को बोते समय, अपने यूरिया डीएपी का प्रयोग करते समय वो इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, अर्थात खेतों में डलवा देना चाहिए। इससे भी जड़ों का विकास होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी और अंकुरण में मदद करता है। अगर हमने इसको बोते समय जमीन के अंदर इसको प्रवेश करवा दिया अपने बीज के साथ, तो ये अंकुरण को प्रोत्साहित कर देता है और काफी अच्छी पैदावार किसान को मिलने वाली है। इसके प्रयोग से आप यूरिया की खपत आदि कर सकते हैं दोस्तों, डीएपी की खपत आदि कर सकते हैं। अधिकांश किसान डीएपी बोता है अपने बीज के साथ, गेहूं में, सोयाबीन में या अन्य ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ये डीएपी का प्रयोग करते हैं। उस डीएपी की मात्रा आप आधी करवा के हमारा ह्यूमिक ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल करवाइए। एक 5 किलो का पैक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है और डीएपी भी व्यक्ति 50 किलो की बोरी 1 एकड़ में डालते हैं, जो जमीन के लिए कठोर करने के लिए मेन उत्तरदायी कारण है। और हमारे ह्यूमिक के रिजल्ट लगभग 30 से 40 दिन तक मिलते रहते हैं, जबकि डीएपी के रिजल्ट केवल 20 दिन मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारा ग्रेनुअल्स कितना कारगर होने वाला है किसान के लिए। तो इसे इस्तेमाल जरूर करवाएं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं अपने एक लाजवाब प्रोडक्ट का, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। आप देख पा रहे होंगे ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ दोस्तों, चिलेटिन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और नैनो टेक्नोलॉजी महीन टेक्नोलॉजी होती है कि आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये पौधे के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसकी जो संचरण है, जो पानी का प्रवाह हो रहा है, जो पोषक तत्वों का प्रवाह हो रहा है, उसके साथ मिल जाता है और मिलने के साथ पौधे के रोम रोम में समा जाता है, अर्थात फूल फल पत्ती जिस स्थान पे भी ये गिरता है वहां से पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों। इसके अंदर 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, और 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब एक पौधे को जो कुछ चाहिए वो सब यहाँ से मिलने वाला है। जिस प्रकार मानव शरीर को 43 से 46% पोषक तत्व चाहिए हैं और वो हमारा स्पाइरुलिना दे देता है, इसी प्रकार ये जो नैनोटेक है दोस्तों, ये एक फसल को देने में काफी मदद करता है। मैं कहूंगा कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपका प्रश्न होगा सभी फसलों में कर सकते हैं, ये तो पहला उत्तर हो गया कि आपको कौन सी फसलों में करना है। सभी फसलों में कर सकते हैं। आप सब्जी लगा रहे हैं तो फूल बहार आ रही है, आने वाली है, उस समय डालिए। आप चना गेहूं कोई भी दानेदार फसल लगा रहे हैं उस समय आप इसको फूल बहार आने के पहले डालिए। जब गबोट बनती है, पुंगी बनती है, अर्थात गर्भ धारण करने वाली रहती है कोई फसल, उस समय आप इसका इस्तेमाल करें। मैं बात करूं फलों में, फलों में भी आप सीजन होता है कि अब फलों में फूल आने वाले हैं, फल आने वाले हैं, आप उस समय उसकी जड़ों पर पहुंचाएं उसको। इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा लेके एक पौधे में आप डलवाएं। निश्चित तौर पे उस पौधे के जो उस साल की पैदावार होगी वो बेहतर होने वाली है और फसल जो फल की क्वालिटी है वो बेहतर होने वाली है। आपका फल और बीज जल्दी खराब नहीं होने वाला। प्राइमरी सेकेंडरी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बोरोन जिंक इत्यादि सभी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। उपयोग मिट्टी में उपयोग, अगर आप मिट्टी का उपचार करने चाहते हैं तो यहाँ पर आप 500 ग्राम तक गोबर की खाद में मिलाकर इसको 1 एकड़ में डालिएगा। स्प्रे के लिए मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल हम 4 एकड़ से 5 एकड़ में कर सकते हैं। 4 एकड़ उस फसल में करें जो ग्रोथ नहीं किया, उसको ग्रोथ भी करवाना है तो 4 एकड़ में कर दें। कोई फसल पर्याप्त ग्रोथ कर रही है लेकिन उसको फूल बहार की आवश्यकता है और भी अधिक नए कोपल की आवश्यकता है तो 5 एकड़ में डलवा दें। लेकिन जो घनी फसलें हैं दोस्तों, घनी फसलें मतलब धान गेहूं, इसमें हमें इसे 3 एकड़ में 1 पैकेट का इस्तेमाल करवा देना चाहिए, जिससे उसे बेहतर परिणाम किसान को मिलने वाले हैं। स्प्रे के माध्यम से, ये चूंकि पाउडर फॉर्म में आता है इसलिए स्प्रे के रूप में डाल सकते हैं। धान जैसी फसलों में हम इसे डाले जाने वाली पाउडर फॉर्म में जो भी खादें डाल रही उसके साथ मिला के डलवा सकते हैं। वहां पर हम जिंक
और फास्फोरस और जो पोटाश डालता है किसान, उसकी मात्रा आधी करवा सकते हैं। सल्फर वगैरह की मात्रा हम आधी करवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 16 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम उनके केमिकलों की, जिंक सल्फर की मात्रा आधी करवा सकते हैं। धान, गेहूं इत्यादि जो भी फसलों में डालते हैं, जमीन के अंदर वाली होने वाली फसलों में भी इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगला लाजवाब प्रोडक्ट है दोस्तों, वेस्टीज ने तो हमको कमाल कमाल के प्रोडक्ट दिए हैं, उसमें हमारा एग्रीमॉस, दी बॉस, मैं तो इसे बॉस कहता हूं क्योंकि ये प्रजनन क्रिया में बड़ा मददगार साबित हो रहा है दोस्तों। फूलों को गिरने नहीं देता है, अधिक से अधिक फूलों को फल बनने में मदद करता है, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा रहा है, अर्थात दाने का बोल्डनेस बढ़ा रहा है, चमक बढ़ा रहा है, फलों को समान आकार का बनाता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की पौधे की क्षमता बढ़ा देता है। आज हमने इतनी मिट्टी कड़क कर ली है कि पोषक तत्व ले नहीं पाता हमारा पौधा, उस पौधे को इतना ताकत देता है कि वो वहां से पोषक तत्व ले सके और अपना ग्रोथ करवा सके। और इसकी मात्रा का उपयोग अगर आपको करना है दोस्तों, तो 15 लीटर में अगर आप 20 ml करते हैं, 15 लीटर का पंप है, आज इस समय किसान 20 से 25 लीटर का पंप उपयोग कर रहा है, तो हमें 25 ml प्रति पंप अर्थात 4 एकड़ में इसका स्प्रे करवा देना चाहिए। ये फूलों को झड़ने नहीं देगा, फसल का आकार बढ़ा देगा, वजन बढ़ा देगा, जिससे किसान को एवरेज मिल जाएगा। और आप उससे कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 20% आपको फायदा होगा। अर्थात अगर आप 5 का एवरेज ले रहे थे, 6 का एवरेज ले रहे थे, तो आप 6.5 और 6.25 तक का एवरेज ले पाएंगे। अर्थात आपको ऐसा नहीं कहना कि भाई आप 5 का एवरेज ले रहे थे, हम 10 का करवा देंगे। अतिशयोक्ति कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बहुत अच्छी चीज, एक मीटिंग हुई थी, उसमें सीखी कि वेस्टीजियन झूठ नहीं बोलता। हमें भी अपनी बात को रखने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं करना, झूठ का प्रयोग नहीं करना। उतना बताएं जितना किसान ले सकता है, उससे ज्यादा ले लेगा तो बेहतर, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ नहीं बोलना है। हमें तो 10%, 20% भी अगर किसान फायदा लेता है तो उसमें संतुष्ट हो जाता है। अगर वो 100 बोरे की जगह 110 बोरे निकाल रहा है अपनी फसल में, तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि हम उतनी लागत उसको लगवाते नहीं है। हम 300 की लागत लगवा के उसको 3000 कमाना सिखा सकते हैं या दे सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर 4 एकड़ में इसका इस्तेमाल करवाएं, उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसकी फसलों का आकार बढ़ेगा, उसका चमक बढ़ेगा। और जब उसकी फसलों में चमक आएगी ना दोस्तों, तो उसके आंखों में भी चमक आ जाएगी और आपके प्रोडक्ट की बार बार डिमांड होती चली जाएगी, अर्थात आपका बिजनेस ग्रोथ करता चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप इसका स्प्रे में उपयोग करवाएं तो ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब इसके बाद मैं पहुंचता हूं दोस्तों बचाने की प्रक्रिया पर। अभी तो हमने ग्रोथ की बात की, मिट्टी को बचाने की बात की, भुरभुरा करने की बात की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एग्री प्रोटेक्ट, जहां से मैंने किसान को वहां पर संतुष्ट किया कि एग्री प्रोटेक्ट वेस्टीज का सबसे लाजवाब प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कर रहा है, फसल की प्रोटेक्शन कर रहा है। इसमें 20% हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं जो फंगिसाइड से, फंगस से लड़ने की शक्ति दे रहा है। अर्थात वो चाहे मिट्टी की फंगस हो, चाहे तने की फंगस हो, चाहे पत्तों की फंगस हो, या बाहर से आने वाली फंगस हो, और उन फंगस को रोक रहा है, जिससे 8 से 9 प्रकार की फंगस से हमारा वेस्टीज का एग्री प्रोटेक्ट मतलब निपटता है, उसको सुलझाता है उस समस्या को, और किसान को बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है दोस्तों। 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आप उसको रिजल्ट दे सकते हैं। फिर से मैं कहूंगा दोस्तों, किसी भी किसान को, किसी भी व्यक्ति को आप 100% गारंटी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रकृति ही 100% रिजल्ट करती है। एक मानव जनित कोई भी पदार्थ 100% रिजल्ट एक बार में तो नहीं दे सकता। किसी की फसल खराब हो रही है तो हम ये कहेंगे कि दोस्त, आपकी फसल अगर 100% खराब हो रही थी, तो अब मैं 70% बचाने की आपको गारंटी देता हूं पहली बार। दूसरी बार मैं आपको 90% बचाने की गारंटी दूंगा। तीसरी बार अगर आप प्रयोग करते हैं, तीसरे सीजन में प्रयोग करते हैं, तो हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं। लेकिन पहली बार मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा करके करते हैं तो आपका किसान आपका विश्वास मानेगा, आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। और आपने 100% कह दिया तो वो कहेगा ये हमें बुद्धू बनाने चले आया, आज तक तो हमारा पीला मोजा खत्म ही नहीं हुआ, आज तक तो हमारे खेत से उबाला खत्म ही नहीं हुआ। ऐसे किसान मित्र बातें करते हैं, और तुम क्या करोगे, कैसे कर पाओगे तुम्हारा प्रोडक्ट? तो हमें अपनी बात को इस प्रकार से रखना है कि किसान तक बात पहुंचे और वो रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। इसमें मैं बात करूं स्यूडोमोनास और एक और जैसा फंगिसाइड है जो मतलब मल्टीपल होता है।
तो दो प्रकार का फंगिसाइड है जो मल्टीपल होकर पूरे खेतों में फैल जाता है, पौधे को सिस्टमेटिक कवर कर लेता है, बाहर से आने वाले फंगस को रोक लेता है, और जो फंगस आ गया है उसका भोजन ये खुद कर जाता है और उस फंगस को भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ता है। अर्थात हमारा ये प्रोडक्ट मारता नहीं है दोस्तों, फिर कहूंगा कि बचाता है, तो आपकी फसल को बर्बाद होने से बचा रहा है। तो हमें इसका प्रयोग करवाना है। स्प्रे की मैं बात करूं तो बीमारी अगर आ गई है तो 4 एकड़ में डलवाएं। बीमारी अगर फंगस की बीमारी आ गई है तो उसके 4 एकड़ में डलवाएं, और अगर नहीं आई है, आने की संभावना रहती है, दूसरों के खेतों में आ रही है, तो हमें 5 एकड़ में 1 पैकेट आधा किलो का पर्याप्त होता है, हमें इसे डलवा देना चाहिए दोस्तों। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम उस खेत की दशा ही नहीं जाने और अपना फंगिसाइड डलवा दें, कभी कभी आपको इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आप जाने की समस्या क्या है। अभी एक किसान ने मुझसे कहा कि हमारे खेत के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, सोयाबीन खराब हो रहा है। मैंने कहा दोस्त सबसे पहले खेत में जाओ, पौधा उखाड़ो, तने को फाड़ कर देखो कि वो क्या कह रहा है। तने को फाड़ कर देखा, अंदर से मतलब पौधे की ऊपर की ऊंचाई से लगभग 2 बीते नीचे, लगभग 1 फीट नीचे पौधे का अंदर से तना लाल हो रखा था, अंदर इल्ली हो रखी थी और ऊपर से पत्ता पीला पड़ने लगा था। अगर हम उसमें फंगिसाइड डलवाते तो क्या रिजल्ट मिलते? नहीं मिलते दोस्तों, क्योंकि फंगस है ही नहीं है, वो तो ईल का प्रकोप है। ईल का प्रकोप है तो उसको जैविक या बायो के कोई प्रोडक्ट कीटनाशक डालना चाहिए था, उसमें एग्री 82 की मात्रा 10 से 15 ml डालना चाहिए था, उसको रिजल्ट मिल जाते दोस्तों। और मिले। हमने अपने किसान से कहा दोस्त इसमें फंगस नहीं है, आपका पत्ता पीला पड़ रहा है लेकिन इसके ईल के कारण पड़ रहा है। हमने उसको सही जानकारी दी, परिणाम ये हुआ कि उसने हमारा एग्री 82 का प्रयोग किया, उसको रिजल्ट मिले, वो बहुत खुश हुआ। लेकिन एक किसान ऐसा भी था, उसने कहा भाई मेरे खेत में कोई अंदर ईल नहीं निकल रही है, मैंने 4 पौधे निकाल के देखे, निश्चित तौर पर वो फंगस का अटैक था, उसे फंगिसाइड दिया गया। और हमने कहा दोस्त पहली बार में 100% की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 70-80% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी 8 दिन बाद फोन आया, दोस्त हमारा पौधा, नए पौधे खराब नहीं हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, सिर्फ 10-15 ही पौधे हैं जो एक्स्ट्रा खराब हुए होंगे, इसके अलावा हमारा पूरा फसल स्वस्थ है। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्ट के रिजल्ट आप दिखा पा रहे हैं लोगों को और रिजल्ट दे पा रहे हैं। 4 एकड़ से 5 एकड़ में इसका प्रयोग करें, स्प्रे में ही प्रयोग करना घोल बना के। इसके बाद हमारा एक लाजवाब प्रोडक्ट दोस्तों एग्री गोल्ड। गोल्ड, जब समय की बात चलती, टाइम इज गोल्ड, मनी इज गोल्ड, एवरीथिंग, मतलब गोल्ड सबसे कीमती धातु मानी जाती है जिसको हम जानते हैं। वैसे तो और भी धातुएं कीमती हैं, लेकिन गोल्ड जो हमें आसानी से मिल जाता है और कीमती भी होता है, वैसे हमारा वेस्टीज का एग्री गोल्ड एक लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसे हम जमीन के अंदर वाली फसलों के लिए और जमीन के बाहर वाली फसलों के लिए, जो दानेदार फसलें हैं, दोनों में उपयोग कर सकते हैं, फलों में उपयोग कर सकते हैं। मात्रा वही रहेगी 20 ग्राम, मतलब एक एग्री गोल्ड जो केवल 100 ग्राम का पैकेट 500 रुपए का आता है, इसे हम 1 एकड़ में डालेंगे तो हर प्रकार की फसल में ये कारगर सिद्ध होने वाला है। मिट्टी के अंदर चाहे मूंगफली हो, चाहे अदरक हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, जितने भी प्रचार क्यों नहीं कर सकते, इससे हमें पैसा मिलने वाला है, हमारा किसान संपन्न होने वाला है। हम एग्री एक्वा जेल की बात कर रहे हैं दोस्तों। इतने प्रोडक्ट करने के बाद एग्री एक्वा जेल एक हमारा नया क्रांतिकारी नया प्रोडक्ट आया है। ये उन जमीनों के लिए बेहतर होगा दोस्तों जो चाहे तो अधिक पानी की समस्या से जूझ रही हो या जो कम पानी की समस्या से जूझ रही हो। 1650 का प्रोडक्ट 1 एकड़ में जाएगा, 1 साल के लिए पर्याप्त रहेगा दोस्तों। बात समझें, 1650 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 किलो मात्र प्रोडक्ट है और 1 एकड़ में जाएगा और 1 साल तक इसके रिजल्ट बने रहेंगे। अर्थात किसान को आप 125 रुपया प्रति महीने के हिसाब से इसका प्रयोग कह सकते हैं कि ये आपके लिए महंगा नहीं है दोस्तों। 1650 उनको महंगा लग सकता है 1 एकड़ के लिए, लेकिन आप उसको हिसाब बताएं कि साल में 12 महीने होते हैं, आपको कितनी बार पानी देना पड़ता है, और जब पानी नहीं होता तो आपकी फसल नष्ट हो जाती है। और मान लीजिए इसने 2 पानी बराबर असर कर दिया, तो आपकी फसल को जो 2 पानी चाहिए थे वो कम भी देने पड़े, तो कितना पैसा बचेगा? वो किसान कहता है कम से कम मेरा 2000 रुपए बचेगा, और अगर मेरे फूल झड़ गए तो मेरी हजारों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मुझे ये 1650 का प्रोडक्ट 1 एकड़ में डालने में कोई तकलीफ नहीं है, तो वो डालता है। सिर्फ 125 रुपया महीने के हिसाब से इसका खर्चा है दोस्तों। इससे बड़ा किसानों को समझ में आता है कि प्रोडक्ट इज द बेस्ट। ये करता कैसे काम है ये बता दूं मैं आपको। एग्री एक्वा जेल 500 गुना पानी वाटर को एब्जॉर्बिंग रखता है, मतलब पानी को अपने अंदर समा के रखता है। ये सभी सिचुएशन में काम करता है। अगर कहीं ज्यादा पानी है, भरा हुआ है, आप एग्री एक्वा जेल का स्प्रे करवाएं, पाउडर फॉर्म किसी अन्य
खाद के साथ, रेत के साथ, तो ये क्या करेगा, उस पानी को सोख लेगा और जितनी आवश्यकता पौधे को उतना देगा, बाकी का अपने पास रखेगा और जब जब जरूरत पड़ेगी उस पानी को देता रहेगा। हर एक पानी को खेत से निकलने में मदद कर देगा। आपकी जो मिट्टी है उसको जमीन मतलब मृदा अपरदन मिट्टी कटाव को रोक लेगा, क्योंकि ये मिट्टी को पकड़ के रखता है और मिट्टी को फिर भी ये भुसभुसा बनाए रखता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर जाकर उसको फुला देता है। मतलब मिट्टी के कणों को भी तोड़ने की पावर है इसमें, और जितनी मिट्टी मुलायम होगी उतने पौधे ग्रोथ करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट देने के बाद मैं आपको उसने इन हमारे जो प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है उनको भी मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास किसान तभी करता है जब हम उसको कुछ डेमो दिखाते हैं, कुछ रिजल्ट दिखाते हैं। तो एक आप तस्वीर देख रहे हैं खेत में, हम नीचे तरफ आप देखें हमारे दो लीडर्स किसी नजदीकी खेत में गए हुए हैं और उसकी जो चने की फसल है वो इस तरीके से नष्ट हो रही थी नीचे से, लेकिन उन्होंने हमारा बेस्ट चीज का एग्री 82, बेस्ट चीज का प्रोटेक और नैनोटेक, इन 3 प्रोडक्ट को डलवाया और कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। और 15 दिन बाद आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, जहां खेत खाली हो गया था 15 से 16 दिन बाद आप खेत की स्थिति देख रहे हैं कि फिर से लहलहा गया है। किसान को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिला। खेत सेम है, सेम स्टेज से लिया गया है, थोड़ा सा 1-2 इंच का डिफरेंस आया, लेकिन आपको फसल नजर आ रही होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों सोयाबीन की फसल में, जिसमें एग्री मॉस, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक जैसे प्रोडक्ट समय समय पर डले, और एक डबली गांव है हमारे पास में, उस डबली नाम के ग्राम में सोयाबीन में ये रिजल्ट आए, अर्थात पैदावार किसान को मिली। पिछले साल पूरे एमपी की दशाएं ये थी कि सोयाबीन 3 से 5 दिन में पूरी तरीके से खेत में समाप्त हो गया, पक ही नहीं पाया और नष्ट हो गया। किसान 1 बोरा 2 बोर प्रति एकड़ ही काट कर ला पाया, और कोई किसान तो उसे फसल को काट के ही नहीं ला पाया। लेकिन जहां पर हमारे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट डले हुए थे, बीमारी ही नहीं आई। बात फिर से समझें, बीमारी ही नहीं आई तो दवाई डालने की आवश्यकता ही नहीं। और हमारा वेस्टीज आपकी फसल को रेसिस्टेंस पावर देता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। रोगों को बुलाता नहीं है, रोगों को भगाता है। और जब रोग लगेंगे ही नहीं तो फिर दवाई डालने की आवश्यकता है क्या दोस्तों? अगर आप बीमार नहीं होगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, गोली खाओगे, बॉटल चढ़वाओगे, आपका तो रोग नहीं। अगर हमारी फसल बीमार नहीं होगी तो हम उस पर हमारा किसान भाई खर्च नहीं करेगा और पैदावार भी ज्यादा ले पाएगा, क्योंकि फसल स्वस्थ रहेगी तो अच्छी पैदावार देगी। चने के रिजल्ट भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पौधे में एक ही डाल में आपको 10-10, 12-12 फलियां देखने को नजर आ रही हैं। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किसान 14 से 15 का एवरेज बड़ी आसानी से ले सकता है। गेहूं की फसल में आप बालियों की लंबाई देख पा रहे हैं, पौधे का ब्रांचिंग देख पा रहे हैं। एक पौधा 20-20, 25-25, 30-30 डाले लेकर निकल रहा है, अर्थात एक दाने से आपको 20-25 जब फलियां मिलेंगी तो पैदावार तो बढ़ना ही है दोस्तों। मूंग की फसल हमारे एरिया में नहर का पानी आता है और नहर में मूंग जैसा जो तत्व गर्मी की सीजन की फसल है काफी अच्छे से बोई जाती है, और यहाँ पर एवरेज लिया जाता है दोस्तों 7, 8, 9, 10 प्रति एकड़ तक एवरेज लिया गया है मूंग की फसल में। और इसमें सीधा सा श्रेय जाता है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट को, क्योंकि इन्होंने मिट्टी को अच्छा बनाया, फंगस नहीं लगने दिया और पौधों को निरोगी बना के स्वस्थ करके बहुत अच्छी पैदावार दी।